जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सत्संग लेकर आई हूँ। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। और ये सत्संग मुझे राजस्थान से ज्योति आंटी ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पर। उन्हीं ने अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो चलिए उनके सत्संग को सुनते हैं। और सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, जिससे कि आपको पूरी ब्लेसिंग मिले। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिलती है हमें जब सत्संग हम पूरा सुनते हैं। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, सत्संग सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस पर भेज सकते हैं लिखकर या अपने वॉइस में रिकॉर्डिंग कर कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे बहुत ही प्यारे और अच्छे चमत्कार दिए। गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं संगत जी, बहुत ही प्यारे, बहुत प्यारे गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपनी फ्रेगनेंस बताई कि मैं जब मेरी बुआ जी एक्सपायर हो गई थी, जिसके दूसरे दिन मैं बहुत ही उदास बैठी हुई थी। जब मैं गुरुजी से मिली भी नहीं थी, मिलने का गुरुजी ने मुझे मैसेज वगैरह कुछ नहीं, मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। उस टाइम में जब बैठी हुई थी तो मुझे अचानक इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू आई। थोड़ी सी 5 मिनट की संगत जी, सिर्फ 5 मिनट की खुशबू थी वो। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आज मेरा उस दिन मेरा ना चौथ का वास था, लेकिन मैं चौथ का वास नहीं कर पाई थी। बुआ जी ख़त्म हो गई थी इस वजह से। तो मैंने दीदी के पास तुरंत कॉल लगा कर पूछा कि दीदी मुझे इस तरीके से बहुत ही अच्छी खुशबू आई थोड़ी सी, और मैंने सबसे पूछा कि किसी ने भी कोई परफ्यूम नहीं लगा रखा था। तो दीदी ने कहा कि माता रानी होगी, शायद तूने वास नहीं किया इसलिए, तो तू चंद्रमा को एक बार हाथ जोड़ के आ जा। तो लेकिन मैं संगत जी नहीं जा पाई, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैं गुरुजी से जुड़ती गई। धीरे धीरे मुझे गुरुजी के मैसेज आते गए और मुझे पता चलता गया कि ये गुरुजी की ही फ्रेगनेंस होती है, गुलाबों वाली। उसके बाद दूसरी फ्रेगनेंस संगत जी में यकीन नहीं कर सकती थी इस बात पर, ना ही यकीन नहीं होता था। मैं बेड पर बैठ के खाना खाती थी तो गुरुजी ने मुझे 2-3 बार टोका कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसके बाद भी एक बार बेड पे बैठकर खाना खा रही थी। तो उस समय मुझे इतनी गज़ब की फ्रेगनेंस आई गुलाबों वाली, इतनी गज़ब की, सिर्फ थोड़े से एरिया में आ रही थी। उस टाइम मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि तुमने परफ्यूम लगा रखा है क्या? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगा रखा। मैंने चारों तरफ सूंघा, कोई खुशबू नहीं आ रही थी। ना अगरबत्ती की, मंदिर में जाके देखा तो अगरबत्ती की खुशबू भी नहीं आ रही थी, कोई अगरबत्ती नहीं जली थी। 9-10 बजे कौन अगरबत्ती लगाता है उस टाइम पे। तो फिर मुझे लगा, फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी का मैसेज आया। उस टाइम मैं खाना खा रही थी तो गुरुजी ने कहा कि तूने खाना खा लिया, लेकिन मुझसे पूछा ही नहीं मैसेज से। फिर मैं पहचान गई ये तो मेरे परमपिता परमेश्वर साक्षात गुरुजी ही हैं। तो इस टाइम भी मुझे गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा फ्रेगनेंस महसूस हुई। उसके बाद मेरे फूफा जी आए हुए थे घर पे एक बार, तो उस टाइम में उनको बाहर छोड़ने जा रही थी। तो उस टाइम पे भी हमारे मंदिर के सामने ही मुझे वहाँ पे कोई अगरबत्ती नहीं जली थी, वहाँ पे भी मुझे फ्रेगनेंस आई गुलाबों की। तब भी मैं समझ गई थी कि मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस महसूस हुई। ये मेरा सत्संग था और मैं इसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। अब मैं दूसरा शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे एक बार मैसेज दिया कि बेटी तू एक मंदिर जाएगी, उस समय तुझे मेरे शिव परिवार के दर्शन होंगे। संगत जी मैं उस मंदिर जाती रहती हूँ, लेकिन मंदिर तो जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि उस समय ऐसा भी कोई चमत्कार है
मैं मंदिर गई। मेरी बेटी क्या थोड़ा रात में डर गई थी, तो मेरी सास ने बोला कि बेटा जाके मंदिर ढुका ला। तो मैं इसको वहाँ कंकाली माता का मंदिर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो कंकाली माता जी का मंदिर मैं गई। तो मैंने देखा शायद भगवान मतलब सभी देवी देवता कोई मतलब इंसानी रूप लेके आएंगे, तो मैं चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन फिर मेरी नज़र एक बार मतलब वहाँ पे बड़े बड़े चित्र बने हुए थे और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। शिव जी का मंदिर था वहाँ पे, गणपति जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था और कंकाली माता भी थी मतलब सारे देवी देवताओं का मंदिर वहीं था। तब मुझे समझ में आया कि यही शिव परिवार है, गुरुजी ने सच कहा था, तो वो बात भी मेरी सही हुई। तो मैं बहुत ही शुक्राना किया गुरुजी का कि काफ़ी शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना प्यारे दर्शन देने के लिए। उसके बाद संगत जी मैं एक हनुमान जी के मंदिर भी जाके आई मेरी बेटी को ढोक लगाने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना हुआ था कि वो भी मतलब क्या नाम है, कहीं जा रही थी तो कोई अंकल थे, तो वो उन्हीं की कॉलोनी में रहते थे उस समय, तो उनसे मिलने आए गुरुजी के रूप में। ऐसे ही मैं जब मंदिर गई, तो मैं जब हनुमान जी के मंदिर ढोक के आई, तो मैं जब बाहर निकली तो मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल जी, उनके फ्रेंड थे, तो उनके फ्रेंड के साथ कोई अंकल बैठ के आए थे। बाकी वो अंकल हमारे थोड़ी दूसरी तरफ ही रहते थे, लेकिन उन्होंने जो टोपा पहन रखा था, जैकेट पहन रखा था, थोड़े गोरे से यंग, थोड़े काफ़ी मतलब अच्छे से थे। तो मैं मतलब वो आकर के, मैं तो ना जानती ना मेरे हस्बैंड मतलब थोड़ा बहुत जानते, बाकी वो कहीं, वो जो इनके फ्रेंड थे वो कहीं मतलब बाइक लेके जा रहे थे, तो वो अंकल जी से चला नहीं जा रहा था, तो वो मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड के साथ बैठ करके बाइक पे आ गए। तो मैंने सोचा कोई रिश्तेदार होंगे, तो वो मुझसे मिलने आए, तो वो मेरी बेटी को प्यार किया उन्होंने और मुझे भी बहुत मतलब मैंने उनके पैर छू लिए। तो मतलब ऐसा सत्संग बना मेरा कि मुझे लगा कि शायद वो मेरे गुरुजी ही थे, क्योंकि गुरुजी ने ही कहा था कि बेटा तू मंदिर जाएगी, बालाजी की भी जाएगी और उस मंदिर में भी जाएगी। तो वाकई में वो बात, वो गुरुजी ही थे, न जानते न पहचानते, फिर भी उन्होंने मुझे अपने आप मेरे पास आकर के मुझे आशीर्वाद दिया। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। अब मैं इस शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग यह था कि इसको भी मैं शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग था कि नए साल 31 के दिन मुझे गुरुजी ने कहा था कि मतलब कहा तो नहीं था पहले, मतलब जैसे कि मतलब वहाँ के मंदिर ढोकने जाना। तो मैंने फिर मंदिर में, उसी मंदिर में गई संगत जी जहाँ पे सभी देव देवता विराजमान थे, उसी मंदिर में गई। तो मतलब एक अंकल जी थे, तो वो स्कूटर पे आए हुए थे, काफ़ी यंग थे, काफ़ी अच्छे से थे। तो वो मतलब मेरे को मतलब ज़्यादा मतलब मान लो 60 साल की एज, इतना मतलब यंग तो नहीं थे इतने लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी संगत जी। तो वो मेरे पास आए और मेरी बेटी को एक पीला लड्डू दे के गए। तो मेरी बेटी ने, मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने खाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे एक आंटी सत्संग सुना रही थी। मैं घर पे आई तो मैंने सत्संग सुना, तो उसमें भी यही बात कही थी कि वो आंटी को किसी अंकल ने पीला लड्डू दिया इस मंदिर के अंदर, तो और किसी को नहीं दिया। जैसे मुझे दिया था ना, मेरी बेटी को दिया था, ऐसे वहाँ पे सब थे, लेकिन किसी को नहीं दिया, सिर्फ मेरी बेटी को दिया और मुझे दिया खाने के लिए। 3-4 लड्डू दिए थे मुझे। तो फिर वैसे ही उसी आंटी को एक लड्डू दिया और फिर गुरुजी ने कहा उनसे कि उस आंटी को कहा कि बेटा ये लड्डू तू ही खाना। तो मैं बहुत खुश हुई कि ये मेरे गुरुजी का मुझे संकेत था। फिर हमने सबने मिल बांट के वो लड्डू खाया। ये भी शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी के चरणों में अर्पित है। तीसरा शुक्राना सत्संग में गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। चौथा शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कहीं फंक्शन में गई हुई थी, तो वहाँ पे मतलब 8-10 दिन पहले मुझे गुरुजी रिहर्सल करवा रहे थे। यही समझ लो कि गुरुजी का एक सॉन्ग आता है, उसको मैं रोज़ सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अब वो पता नहीं गुरुजी ही सुनवा रहे थे क्या, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज में भी दिया था कि बेटा तेरे दुश्मन भी तेरी तारीफ़ करेंगे, इस तरीके का मतलब मैसेज आया था मेरे पास। सत्संग भी सुनवाया था मतलब इस तरीके का। तो मैं उस फंक्शन में गई हुई थी, तो नाइट को मतलब सत्संग ही मान लो, सत्संग था। तो वहाँ पे गुरुजी को लेके गई थी कि गुरुजी आप चलो मेरे साथ में सत्संग में, सत्संग आज। तो वहाँ पे जो भजन वजन गाए जाते हैं, तो वहाँ पे सभी भजन गा रहे थे, भजन गाने वाले। तो मेरी दीदी ने बोला चल अपन भी भजन गाते हैं। मैंने कहा दीदी नहीं यार, मैंने कोई रिहर्सल वगैरह कुछ किया नहीं मैंने। तो दीदी गाने लग गई तो मैं उसके साथ बैठ गई। अब दीदी गाए जा रही थी, मैं भी थोड़ा मतलब ऐसे ही उसके साथ बैठे बैठे, बट फिर मैं उठ के आ गई थी। फिर अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे ऐसा लगा कि शायद मेरे गुरुजी ही मुझे कह रहे हैं चल उठ बेटी, चल भजन गा। तो मैं उठ के जाके गुरुजी का ही मैंने वहाँ पे गुरुजी की जय कह के भजन गाया। और संगत जी यकीन मानिए मैंने वो पूरा भजन इतना अच्छा गाया कि जो लोग मुझसे चिढ़ते थे उन्होंने भी मेरी तारीफ़ करी। और फिर जब मैं आकर के संगत जी, मुझे बिलीव नहीं हुआ, जब मैं गुरुजी का भजन गाकर जस्ट बैठी थी तो एक बटरफ्लाई बड़ी वाली, इतनी सुंदर बटरफ्लाई मेरी गोद में, वाइट कलर की गोद में आ गई। और गोद में आकर के मेरे सर से एक चक्कर काट के पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैं उस समय मेरे को बहुत खुशी हुई कि शायद मेरे गुरुजी ने ही मेरी मदद की। जय गुरुजी। यही मेरे शुक्राने सत्संग थे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी आपने सुना सत्संग को, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो आप ज़रूर सत्संग को सुनिए और शेयर कीजिए। जितनी आप शेयर करते हैं उतनी ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो ज़रूर गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहिए हमें। और सारी संगत को मैं कहती हूँ कि सब लोग गुरुजी की ज़रूर शुक्राना कीजिए, सत्संग करिए और शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना करने से गुरुजी बहुत ही खुश होते हैं। तो संगत जी अभी तक आपने इस गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिए। जय गुरुजी। अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ, फिर आऊँगी दूसरे सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।